नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण वाले शो में। न्यूज के विश्लेषण में आज हम बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल पर सीआईडी की रिपोर्ट में, ईमेल में, व्हाट्सएप में कौन कौन सी चीजें आई हैं, एजेंसी का मामला क्यों आ गया है। तो ये पहला विश्लेषण होगा। इसके बाद बताएंगे कि कैसे बीपीएससी ने कोर्ट में केस रहने के बावजूद भी रिजल्ट निकाल दिया और रिजल्ट निकालने के बाद कटअप भी जारी किया। आखिर कटअप जारी करने के बाद कोर्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जेपीएससी का एक मामला बहुत सुर्खियों में है, जिसमें कि 64 में से 55 लोगों पर जांच चल रहा है। समझ लीजिए 64 अधिकारी में से 64 सीट था, 55 लोगों पर यह जांच है कि वो गलत तरीके से डीएसपी, बीडीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी और तमाम पद पर गए थे। उस पर भी बताएंगे। हाईकोर्ट में मामला गया, सीबीआई में गया, क्या है पूरा स्थिति। इसके साथ साथ बताएंगे कैसे बैठे बैठे झारखंड में 50 से 60 हजार लोगों को नौकरी मिल गई। नया डेटा आया है, बीजेपी ने इसे लेकर सवाल उठाया है कि क्या ये सही डेटा है कि बिना कुछ नौकरी दिए डेटा में अब कम सीट नजर आ रहा है। इसके पीछे कौन सी कहानी है। इसके साथ शुरुआत करेंगे आज की खबर के पेड़ पौधे से। अच्छी खबर है, इसलिए इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पूरे देश में पेड़ पौधे को लेकर काफी चिंता है, लेकिन इसे लेकर अब जम्मू कश्मीर से एक नई शुरुआत हुई है, जिसमें हर पेड़ को आधार नंबर दिया जा रहा है। जैसे आपका और हमारा आधार नंबर होता है, इसी प्रकार से पेड़ पौधे का भी एक आधार नंबर होगा। और ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट होता है, उसमें जो चिनार के पेड़ होते हैं, उससे ये शुरुआत किया गया है। और इसके साथ साथ अब देवदार और झारखंड में साल से लेकर दूसरे पेड़ को भी आने वाले समय में आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि हर पेड़ का अपना एक आधार कार्ड होगा और उस आधार कार्ड से ये पता चल पाएगा कि ये पेड़ कितना पुराना है और क्या इसे बीच में काट दिया गया तो फिर उसे उससे जो कंप्यूटर में दर्ज होगा उससे डिलीट क्यों नहीं किया गया है। तो ये जो लोकेशन भी इसमें शो होगा। जैसे आप जियो में लोकेशन खोजते हैं गूगल के द्वारा जियो से, तो वो जियो टैग लगाया जा रहा है सभी पेड़ में। और एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि जहां पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, भारत जूझ रहा है, तो वहां पर एक बेहतर चीज हो सकती है। चलिए अब आज की दूसरी खबर की पड़ताल करते हैं। बीपीएससी ने लाख आंदोलन होने के बाद भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया। बीपीएससी ने 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया और सिर्फ एक सेंटर जहां पर गड़बड़ी उसे समझ में आया, उसका री एग्जाम करवा लिया और तुरंत से रिजल्ट जारी कर दिया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक की होती है, उसमें इस बार कटअप को भी रखा गया है। कटअप को उसी दिन जारी कर दिया गया ताकि विवाद नहीं हो। विवाद का 2 कारण को समझाएंगे और ये बताएंगे कटअप जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। जनरल में 91 कटअप है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें बीपीएससी 70th बीपीएससी जो 17वां परीक्षा हुआ था उसमें, और महिलाओं के लिए 81 है जनरल में। वहीं ईडब्ल्यूएस में 83 कटअप है, ईडब्ल्यूएस वीमेन में 73, एससी में 70 कटअप है, वीमेन के लिए सिर्फ 55, एससी का वीमेन के लिए 55। इसी प्रकार से एसटी में 60, वीमेन के लिए 48, ओबीसी में 71। आप अंदाजा कीजिए कि वीमेन के लिए हर कैटेगरी में अलग है। बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करके ये बताया है कि कटऑफ इतना गया है, मतलब जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो चोरी चला है, उनको ये समझना होगा कि वे इतना नंबर भी नहीं ले पाए हैं। मतलब यूआर में 91 किसी का नहीं आया है, एससी कैटेगरी में किसी को 70 नहीं आया है, एसटी कैटेगरी में 60 नहीं आया है। और ये चीज हाईकोर्ट में भी, हाईकोर्ट में वहां पर मामला ये समय में चल रहा है रद्द करने को लेकर, कि परीक्षा को रद्द करके, आपने देखा होगा बहुत से वहां पर शिक्षक और शिक्षकों के साथ बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी वहां पर शामिल थे, लेकिन बीपीएससी ने इसको नजरअंदाज किया और रिजल्ट जारी कर दिया और ये लिख दिया कि जब कोर्ट का फैसला आएगा
तो उस समय में देखा जाएगा, रिजल्ट प्रभावी हो सकता है। लेकिन अब कोर्ट को दलील दिया जाएगा कि पिछले 5 वर्षों में बीपीएससी का कट ऑफ क्या रहा है और उसी तर्ज पर कट ऑफ क्या ज्यादा चला गया, और अगर ज्यादा चला गया है तो कितना ज्यादा गया है, और कम गया है तो कितना कम गया, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी एडमिट कार्ड जारी करेगी बीपीएससी और उन्हें बताएगी कि आपका इतना नंबर आया है। फिर कोर्ट में ऐसे लोगों के को लेकर के कोर्ट भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी उस कंडीशन पे नहीं दिखाएगी, हालांकि कोर्ट में तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया। इस बार सीट बहुत कम है, 980 के आसपास है, जो पिछले कई वर्षों का अगर 15 वर्ष में देखेंगे तो सबसे कम सीट यूपीएससी ने जारी किया है। अब आपको बताते हैं कि झारखंड में भी जेपीएससी पहले वाली पे हाईकोर्ट से कई बार डांट मिलने के बाद माननीय उच्च न्यायालय पालिका ने उच्च न्यायालय ने जब इस मामले पर सीबीआई को एंट्री कराया था और इस पर जांच हुआ, ये उस जमाने की बात है जब शुरुआत ही हो रहा था जेपीएससी और वो नया निकल रहा था। ना तो उस समय में मोबाइल हुआ करता था, ना मोबाइल मतलब बहुत इक्के दुक्के लोगों के पास होता था। ऐसे में 55 लोगों पर आरोप है, 64 सीट में 55 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने जालसाजी करके गाय पर रचना लिख के, दुर्गा पूजा पर रचना लिख के वो डीएसपी बन गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में परीक्षा नियंत्रक के पद पर है, कोई सचिव बनने वाले हैं, कोई डीएसपी से प्रमोशन होकर एसपी बन गए हैं, और इनके बारे में सत्यता आ रही है कि पीटी भी पास करने लायक नहीं थे। इनकी कॉपी कटकुट किया गया था और व्हाइट पेज में, मैंने ऐसा भी सीबीआई ने लिखा था, हम आपको ये दिखाते हैं कि इस प्रकार के व्हाइट पेज में, ऐसा व्हाइट पेज में नंबर लिखा हुआ था। जेपीएससी की जब कॉपी चेक हुई थी तो व्हाइट पेज में 200 में 155/200 लिख दिया गया था। इसमें आप अंदाजा कीजिए कि कितनी धांधली उस वक्त में हुई होगी, उसकी जांच में कितने वर्ष लग गए, आप ये देख लीजिए। ऐसे ही विधानसभा नियुक्ति घोटाला हुआ। तो स्टूडेंट का इस पर थोड़ा सा निराशा होता है, उन्हें लगता है कि वो करे तो क्या करे, किधर जाए क्या करे। ये भी एक सच है कि कोई परीक्षा सही से होने के पहले ही उसमें इतने विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि ये दिक्कतें आगे बढ़ती ही जाती है। हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल की। सीजीएल को लेकर के सीआईडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 3 घटना स्थल का जिक्र किया जा रहा है, जो जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन भी तमाम लोगों ने दिखाया था। संभवतः हम भी जरूर दिखाए होंगे, जब न्यूज चैनल है तो दिखाए ही होंगे। जिसमें बेथिनी कॉन्वेंट हाई स्कूल रांची का जिक्र है, कुमार बीएड कॉलेज धनबाद का जिक्र है, यूपीजी हाई स्कूल धनबाद का जिक्र है, जहां पर स्टूडेंट ने परीक्षा के दौरान धरना भी दिया था और ये बोला था कि क्वेश्चन पेपर फटा हुआ है। 3 सेंटर पर जांच हो रहा है। और जब ये पूछा गया सवाल कि आपने एफआईआर क्यों नहीं लिया, तो बड़ा दिलचस्प आंसर लिखा है थानेदार ने। थाना ने लिखा है इस पर, जो डीजीपी स्तर के लोगों को भेजा गया, उसमें लिखा है कि आवेदन आया होगा केस करने के लिए, लेकिन बीएसएनएल का मोबाइल इतना स्लो है कि उस पर आया ही नहीं, कुछ देर से आया। सदर थाना ने लिखा कि वो रातों इसलिए लिख दिए कि उनके ऊपर काम का अतिरिक्त प्रेशर होता है, काम के दौरान वो भूल जाते हैं, और इसी भूल में उनसे वो गलती हो गई और उसने रातू थाना में केस को ट्रांसफर कर दिया। ये सीआईडी के रिपोर्ट में सामने में आई है चीजें। सीआईडी ने अभी तक 9 लोगों से पूछताछ किया है। सीआईडी को व्हाट्सएप के माध्यम से 30 सूचना मिली है, 24 ईमेल मिला है, जो ईमेल से लोगों ने दर्ज किया है मामला, और फोन से भी सूचना मिला है। सभी चीजों की तहकीकात कर रही है सीआईडी, जिसमें डीआईजी जो है संध्या रानी जी, एसपी निधि द्विवेदी जी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल जी, ये 3 इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा जो जांच अधिकारी पहले से थे, डीएसपी अमर कुमार पांडे जी और मुन्ना कुमार गुप्ता जी, ये जांच कर रहे हैं सीआईडी में कि आखिर पेपर जेएसएससी में हुआ क्या था सीजीएल में, और क्या इसमें कहां पर क्या सत्यता थी। इसी बीच में
मामला आ गया है कि एजेंसी कौन है। क्योंकि पहला जो है PIL हुआ था, आपको याद होगा हमने एक बार अपने साथ PIL कर्ता को लाइव टेलीकास्ट में लाया था, तो उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो ये मामला फिर से आया, हालांकि उसको बाद में दूसरे केस के साथ क्लब कर दिया गया। दूसरा केस जो रद्द करने के लिए है, और पहला केस जो एजेंसी को जानने के लिए किया गया था कि अगर पहला जो जांच का फर्स्ट जो हुआ था एग्जाम JSSC CGL का, उसको रद्द करने के बाद जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई थी, तो उस पर एक PIL हुआ था जिसको बाद में क्लब कर दिया गया था रद्द वाले के साथ। और ये अभी दोनों एक साथ चल रहा है, लेकिन इसमें फिर से एजेंसी की चीजें आ गई है। देखना पड़ेगा आगे कि क्या कुछ इसमें आगे चल करके हो पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर एक चीज और आ रही है कि एजेंसी कौन है और पहला का क्या रिपोर्ट आया था और उसके पहले परीक्षा क्यों हो गया, जो हमारा सवाल था। भले लोगों को तकलीफ होता है, कुछ लोगों को खराब भी लगता है, कुछ भक्त को भी खराब लगता है, लेकिन सवाल बुनियादी वही है जो आज उठा रही है CID। जो आज CID खुद पूछ रही है JSSC से कि अब एजेंसी कौन है, और पहला रिपोर्ट में कौन कौन क्या हुआ था, ये अभी तक इसका ये नहीं है जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं। भले हमारी बात को काटने के लिए कोई कुछ भी बोले कि परीक्षा ले लिया गया तो ले लिया गया, अब इस पर लड़ाई करेंगे, वो एक अलग मुद्दा होता है। बट हमने सवाल उठाया था कि परीक्षा आखिर क्यों लिया गया, अगर पहली रिपोर्ट थी ही नहीं, जो पहली कैंसिल हुई थी उस पर जो पेपर लीक हुआ था उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आया था, नहीं होना चाहिए। जितने जो 2-3 लाख स्टूडेंट परेशान है, सिलेक्टेड वाले भी परेशान हो गए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए था, पहले ही रोक देना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें परीक्षा लिवा दिया और उसका भी अब लोग बचाव कर रहे हैं। खासियत ये झारखंड में कि गलत होने के बाद भी लोग बचाव करते हैं सामने आके कि परीक्षा हुआ तो ठीक ही हुआ ना, हो गया तो चलिए ऐसे ही चलता रहेगा। परीक्षा होगा, फिर कैंसिल के लिए होगा, फिर होगा, फिर कैंसिल के लिए होगा। एक सॉलिड तो कंक्रीट कुछ होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए आदमी को, और सोच समझ के लिए बोलना चाहिए। बैठे बैठे सीट घट जाता है नौकरी का। अब तो घर में आपको लगेगा नौकरी किसको मिला भाई। झारखंड सरकार का एक नया डेटा आया है जिसमें खाली सीट की संख्या अचानक से 60,000 घट गई। हालांकि बीजेपी ने 2 साल में कहा है 4 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गया, मतलब 2.5 लाख सीट चली गई। कहा गया नौकरी किसको मिला? क्या इसमें जो आउटसोर्सिंग एजेंसी को नौकरी दिया जा रहा है, जो 75% रिजर्वेशन प्राइवेट कंपनी में दिया जा रहा है, क्या उसे दिया गया? उसमें हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।